हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीरम यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां जानेंगे। जैसे कि ये टेस्ट केएफटी टेस्ट का एक पैरामीटर है जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे कहा जाता है। सीरम यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, इसकी रिपोर्ट हम कैसे समझ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। तो यूरिक एसिड एक हाइड्रोक्लाइसिस कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलकर बनता है। जो यूरिक एसिड है वो एक फॉर्म होता है जो कि आयंस और स्लेट्स को मिलाकर जो है हमारी बॉडी में यूरेट्स या यूरेट्स एसिड जो है बनाता है। यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक के ब्रेकडाउन होने पर। पुराइन निक्लोटाइड्स जो है प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी किडनी के थ्रू पास आउट होते हुए यूरिन से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो भी एक्सटर्नल या वेस्ट यूरिक एसिड होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। जो भी गुड यूरिक एसिड का कंपोनेंट होता है वो हमारी बॉडी में ही रहता है। फिल्टर करती है हमारी बॉडी यूरिक एसिड को। जो भी किडनी जो होती है हमारी वो फिल्टर करती है यूरिक एसिड कंपाउंड को, और जो वेस्ट यूरिक एसिड होता है वो यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकाल देती है। हाइपर यूरोसीमिया क्या होता है? तो हाइपर यूरोसीमिया अबनॉर्मलिटी होती है यूरिक एसिड के हाई लेवल होने पर इन ब्लड दिखाती है। अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड हाई लेवल पर है तो उसे हम हाइपर यूरोसीमिया कहेंगे। हाइपर यूरोसीमिया किन किन कंडीशंस में होता है? मीन्स जो यूरिक एसिड है वो किन किन कंडीशंस में जो है हाई देखने को मिलता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जिस मीन्स जैसे किसी के पेरेंट्स में या फैमिली हिस्ट्री में किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, वही सेम डिजीज़ जो है बाय जनरेशन टू जनरेशन लगती जा रही है तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरिज्म, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ओबेसिटी, डाइट, आयरन ओवरलोड, ये सभी रीजंस जो हैं हाइपर यूरोसीमिया के कारण होते हैं। इन सभी रीजंस में जो है हाइपर यूरोसीमिया देखने को मिलता है। और गोट क्या होता है? गोट होता है जो हमारे नीज होते हैं या जो हमारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडीज़ के। जैसे हमारा हैंड हो गया, हैंड में जो है हमारी जो शोल्डर जॉइंट होता है हमारे हैंड से, वो जॉइंट हो गया, घुटने के जॉइंट हो गए, कलाई के जॉइंट्स हो गए। इन सभी जॉइंट्स में जो है अगर हमारी जो है अबनॉर्मलिटी होती है, टेंडन्स देखने को पाया जाता है। टेंडन्स मीन्स होता है कि क्रैक हो रखा है या फिर टिश्यूज़ जो है वो स्वेलिंग आ रखी है। इन सभी कंडीशंस में जो है यूरिक एसिड्स हाई देखने को मिलता है। इसके बाद आता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर है तो उस कंडीशंस में जो है तो भी यूरिक एसिड हाई देखने को मिल सकता है। फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मीन्स हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को डिजीज़ है तो भी हाइपर यूरोसीमिया मीन्स यूरिक एसिड जो है हाई देखने को मिल सकता है। हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ जो भी होती है उन्हें कार्डियक डिजीज़ में रखा जाता है। फिर आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो इसे इंसुलिन डायबिटीज़ भी बोला जाता है, अगर वो है तो भी यूरिक एसिड जो है वो हाई देखने को मिलता है। फिर आता है यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन। अगर किसी की किडनी में स्टोन्स है तो भी यूरिक एसिड जो है वो हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेनली ये जो टेस्ट कराया जाता है वो किडनी में डिजीज़ देखने के लिए ही कराया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट की किडनी में कोई भी डिजीज़ है तो ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड जो है वो हाई देखने को मिल सकता है। स्टोन्स होने की कंडीशन में यूरिक एसिड हाई देखने को मिलता है।
अब आता है क्वेश्चन, यूरिक एसिड लो कब देखा जाता है? तो यूरिक एसिड लो मिलता है जब हाइपोयूरोसीमिया होता है। हाइपर यूरोसीमिया की कंडीशन में यूरिक एसिड हाई देखने को मिलता है और हाइपोयूरोसीमिया की कंडीशंस में लो देखने को मिलता है। जैसे कि अगर किसी की बॉडी में जिंक की मात्रा कम है तो उस कंडीशन में जो है यूरिक एसिड लो देखने को मिल सकता है। ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है, मीन्स इसमें आप देख सकते हैं यूरिक एसिड मेल और फीमेल दोनों के कंपैरिजन दिखाया गया है कि किस एज में कितनी यूरिक एसिड की वैल्यू होनी चाहिए। 21 से 30 की एज में जो है 8 नॉर्मल वैल्यू होती है। 31 से 40 की एज में 5 नॉर्मल वैल्यू होती है। 41 से 50 की एज में 3 नॉर्मल वैल्यू होती है। ऐसी फीमेल्स पेशेंट की भी दे रखी हैं। 21 से 30 में 2, 31 से 40 में 6, 41 से 50 में 4। फिर आता है हम नेचुरली यूरिक एसिड्स को जो है वो कम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम पुराइन रिच प्रोडक्ट फूड्स मीन्स जिन भी फूड्स में पुराइन पाया जाता है उन फूड्स को ना खाएं या लिमिट में खाएं। अवॉइड शुगर अवॉइड करना चाहिए। हाइड्रेट हो गया, अल्कोहल वगैरह हो गया, कम खाने चाहिए। ड्रिंक कॉफ़ी जो है वो पीनी चाहिए। वेट लूज़ करना चाहिए और ब्लड शुगर जो है अगर किसी पेशेंट को तो उसको मैनेज करना चाहिए। ये सभी जो है तरीके जिससे हम अपना यूरिक एसिड जो है नेचुरली कम कर सकते हैं।